ऐसा मंदिर जहां कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले अर्जुन ने प्रार्थना की थी और देवी मां ने उन्हें दर्शन भी दिए थे। समुद्र तल से 5200 फीट की ऊंचाई पर बसे इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर का बेहद ही कठिन रास्ता तय करना पड़ता है। माना जाता है कि जो भी इस चुनौती को पार करके इस मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और उसके लिए मोक्ष के सभी रास्ते खुल जाते हैं। हम बात कर रहे हैं जम्मू के त्रिकुटा पर्वत पर बसे और देवी के 51 शक्तिपीठों में से सबसे शक्तिशाली और जागृत स्थान मां वैष्णो देवी मंदिर की। मान्यता के अनुसार मां वैष्णो देवी का जन्म दक्षिण भारत में रत्नाकर नाम के एक ब्राह्मण के घर में हुआ था। रत्नाकर और उसकी पत्नी मां शक्ति के भक्त थे। वो हर रोज मां से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते थे। तभी मां शक्ति के रूप काली मां, लक्ष्मी मां और सरस्वती मां ने अपनी शक्तियों को एकत्रित करके एक दिव्य शक्ति का निर्माण किया, जिसमें से मां वैष्णो देवी का जन्म हुआ। तब उन तीनों ने वैष्णो देवी से कहा कि वो रत्नाकर के घर जन्म लें और अपना जीवन धर्म के रास्ते बिताएं। देवियों की बात मानकर वैष्णो देवी ने ठीक वैसा ही किया। उन्होंने रत्नाकर के घर जन्म लिया, जहां उनका नाम वैष्णवी रखा गया। बचपन से ही वैष्णवी एक तेजस्वी और होशियार बच्ची थी और अपना ज्यादातर समय श्री राम की भक्ति में लीन होकर बिताती थी। वो सालों तक तप करती रही और इंतजार करती रही कि कब उनकी मुलाकात श्री राम से होगी। मां वैष्णो देवी के मंदिर में आपको त्रिदेव यानी कि मां लक्ष्मी, मां सरस्वती और मां काली के दर्शन एक साथ होंगे। अगर आप इस लंबी यात्रा को पूरा कर इस मंदिर की मुख्य गुफा तक पहुंच जाओ तो आपको यहाँ 3 पिंडियां दिखेंगी। ये 3 पिंडियां मां शक्ति के 3 अलग अलग रूपों को दर्शाती हैं। सबसे पहली पिंडी काले रंग की है, जो मां काली को दर्शाती है। दूसरी पिंडी हल्के सुनहरे रंग की है, जो मां लक्ष्मी को दर्शाती है। और आखिरी पिंडी पर हल्का सफेद रंग चढ़ा है और ये पिंडी मां सरस्वती को दर्शाती है। जैसे ही मां वैष्णो देवी अपनी तपस्या खत्म करके गुफा से बाहर आई, उन्होंने हनुमान जी और भैरवनाथ में चल रहे इस युद्ध को देखा। अपने सामने हंसते हुए खड़े भैरवनाथ को देखकर मां के क्रोध की सभी सीमाएं पार हो गई। गुस्से से उनकी आंखें लाल हो गईं। उन्होंने अपना काली अवतार धारण कर लिया और भैरवनाथ से कहा कि उसके पाप का घड़ा भर चुका है और अब वो किसी को भी तंग नहीं कर पाएगा। काली मां के रूप में देवी ने भैरवनाथ का सर उसके धड़ से अलग कर दिया और उसका वध कर दिया। जैसे ही मां ने भैरवनाथ के सर पर वार किया, उसका सर गुफा से कुछ दूरी पर जाकर गिरा और आज उसी जगह पर भैरवनाथ का मंदिर बनाया गया है। कहते हैं कि जैसे ही मां ने भैरवनाथ का वध किया, उसकी आत्मा मां के सामने प्रकट हुई और वो उनसे अपनी गलती की क्षमा मांगने लगा। उसकी हालत देख मां शांत हुई और उन्होंने उसे मोक्ष प्राप्त होने का वरदान दे दिया। साथ ही मां ने उसे ये भी वरदान दिया कि जब तक उनके द्वार आने वाले भक्त भैरवनाथ का दर्शन ना कर लें, उनकी वैष्णो देवी की यात्रा अधूरी रह जाएगी। वैष्णो देवी यात्रा के बीचों बीच आपको अर्धकुंवारी गुफा दिखाई देगी। ये वही गुफा है जिसमें मां वैष्णो देवी ने खुद को 9 महीने तक कैद करके तप किया था। कहा जाता है कि मां इस गुफा में बिल्कुल उस स्थिति में रही थी जैसे कोई बच्चा अपनी मां की कोख में होता है और इस गुफा का अंदरूनी हिस्सा भी किसी स्त्री के गर्भाशय की तरह ही है। माना जाता है कि जो भी इस गुफा के दर्शन करता है वो पुनर्जन्म के चक्र से पूरी तरह मुक्त हो जाता है और उसके लिए मोक्ष के सभी रास्ते खुल जाते हैं। हर रोज हजारों की संख्या में लोग वैष्णो देवी के दर्शन लेने जाते हैं और नवरात्रि के दिनों में तो यहाँ पर रोज 40,000 से भी ज्यादा लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं। एक बार एक अधेड़ उम्र की वीना नाम की महिला अपने परिवार के साथ मां के दर्शन करने आई थी, लेकिन इस मंदिर के मुख्य गुफा तक जाना इतना आसान नहीं है और डायबिटीज जैसी बीमारी से जूझ रही वीना के लिए ये सफर और भी ज्यादा चुनौतियों से भरा साबित हो रहा था। आधे रास्ते तक पहुंचते पहुंचते वो हांफने लगी, उसकी सांसें फूलने लगी और वो लगभग हार मान चुकी थी। वो वहीं पर एक दीवार के सहारे खड़ी हुई और हाथ जोड़कर उसने कहा कि हे मां, क्या मैं आपकी यात्रा बीच में ही छोड़ दूं? जैसे ही उसने ये कहा, किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक बूढ़ी औरत दिखी। उसने कहा कि हिम्मत मत हारो बेटा, बस मेरा हाथ पकड़ो और जय माता दी का जाप करते हुए आगे बढ़ो। ऐसा कहकर वो औरत बीना के साथ चलने लगी। कुछ ही देर में बीना मंदिर तक पहुंच गई और जैसे ही उसने उस बूढ़ी औरत का धन्यवाद करने के लिए मुड़कर देखा तो वो औरत वहां से गायब हो चुकी थी। ये देखकर बीना चौंक गई और उसे एहसास हुआ कि उसने पूरा रास्ता बिना थके पार कर लिया था। वो सोच में पड़ गई कि कौन थी वो औरत, कैसे उसने मुझे इतनी आसानी से मंदिर तक पहुंचा दिया। इसका राज शायद एक कहावत में छिपा है जो मां वैष्णो देवी के हर भक्त के होठों पर होती है कि मां का बुलावा। कहते हैं कि मां वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन वही भक्त पूरे कर सकते हैं जिन्हें मां का बुलावा आए, और अगर मां चाहे तो कोई भी मुसीबत आपको मंदिर के द्वार तक पहुंचने से नहीं रोक सकती है। यात्रा कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो,
माँ किसी न किसी रूप में भक्तों की मदद जरूर करती हैं और इसीलिए वीना के साथ हुई इस घटना के बाद उसे यही लगा कि वो बूढ़ी औरत शायद माँ वैष्णो देवी का ही रूप थी। आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं? क्या आप कभी वैष्णो देवी मंदिर गए हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हमें